हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम सूरदास के भ्रमर गीत सार में से कुछ चुनिंदा पदों पर चर्चा कर रहे हैं। आज की कक्षा में हमारा जो पद है वह उधो मन नहीं हाथ हमारे पद है। प्रस्तुत पद भ्रमर गीत सार में से उद्धृत है और इस पद में सूरदास जी उस समय का चित्रण करते हैं जब उद्धव गोपियों को उपदेश देते हैं निर्गुण ईश्वर के लिए। तब गोपियाँ अपनी व्यवस्था बतलाती हैं कि हे उद्धव, हमारा मन हमारे वश में नहीं है, क्योंकि वह तो श्याम के साथ यानी श्याम अपने साथ ले गए हैं। अगर मन हमारे हाथ होता तो हम निश्चय ही अवश्य ही आप जिस योग की बात कर रहे हैं उसको अपना लेती, परंतु हमें विवश हैं। तो प्रस्तुत पद को पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद में इसके अर्थ को हम समझेंगे। उधो मन नहीं हाथ हमारे, उधो मन नहीं हाथ हमारे। रथ चढ़ाए हरि संग गए ले, मथुरा जबे सिधारे। ना तरु कहाँ जोग हम छाड़ही, अति रुचि के तुम लाए। हम तो झकती श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए। अजहु मन अपनो हम पावें, तुम ते होय तो होय। सूर सफत हमें कोटि तिहारी, कहो करेंगी सोय। उधो मन नहीं हाथ हमारे। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा जो मन है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि रथ चढ़ाए हरि संग गए ले, मथुरा जबे सिधारे। हमारे मन को तो जो श्याम हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वे मथुरा जब गए थे तभी रथ पर चढ़ाकर हमारे मन को भी साथ ले गए थे। अर्थात हमने तो हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण को दे दिया है। हमारा मन हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हम आपके उस निर्गुण को किस प्रकार से स्वीकार कर सकती हैं। और फिर कहती हैं, ना तरु कहाँ जोग हम छाड़िहे, ना तरु कहाँ जोग हम छाड़ही। अति रुचि के तुम लाए। नहीं तो क्या आप इतनी रुचि से जिस योग को लेकर आए हैं, जिस निर्गुण मार्ग को आप हमारे लिए लेकर आए हैं, क्या हम उस मार्ग को इस प्रकार से खो देती, जाने देती, नहीं अपनाती। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, हमारा मन हमारे साथ नहीं है। हमारे मन को तो श्री कृष्ण रथ में चढ़ा करके अपने साथ जब मथुरा गए हैं तभी ले गए। नहीं तो नातरु, नहीं तो कहाँ जोग योग हम छाड़ ही छोड़ती। अति रुचि, बहुत ही रुचि से तुम लाए, जो तुम लेकर आए हो, यानी जिस ज्ञान योग को तुम बहुत अधिक रुचि के साथ हमारे लिए लेकर आए हो, नहीं तो हम उसको नहीं छोड़ती। फिर कहती हैं, हम तो झकती श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए। हम तो श्याम की करनी पर पछता रहे हैं, यानी श्री कृष्ण का ये जो व्यवहार है कि पहले तो वे हमारे मन को ले जाते हैं। हम तो झकती श्याम की करनी,
हम तो श्याम के इस व्यवहार से बहुत खिन्न हैं, बहुत अप्रसन्न हैं कि पहले तो वे हमारे मन को हमसे छीन कर मथुरा ले गए और उसके बाद में उन्होंने मन ले जोग पठाए भेजा है। मन तो ले गए हैं और योग को भेज दिया है, अर्थात वे हमारे मन को तो पहले ले गए हैं और हमारे लिए अब इस योग को भेज दिया है, अर्थात निर्गुण ईश्वर का संदेश हमारे लिए भिजवाया है। हम तो श्याम की इस कार्य से बहुत दुखी हैं, बहुत अप्रसन्न हैं। और फिर वे कहती हैं, अजहू मन अपनो हम पावे तुम ते होए तो होए। हे उद्धव, अब भी हम अपना मन वापस प्राप्त करना चाहती हैं। अजहू मन अपनो हम पावे तुम ते होए तो होए। और यह काम जो श्री कृष्ण मन हमारा वापस लौटा दें, हम तो अब भी चाहती हैं और यह काम केवल तुम ही कर सकते हो। अजहू मन अपनो हम पावे तुम ते होए तो होए। अभी भी हम अपना मन वापस प्राप्त करना चाहती हैं और यह काम केवल तुम ही कर सकते हो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे सबसे अधिक नज़दीक हैं। उनके तुम परम मित्र हो और इसीलिए उन्होंने तुम्हें हमारे लिए निर्गुण उपदेश देने हेतु चुना है। इसलिए हे उद्धव, आप ऐसा करो, हमारा मन तो हमारे पास है नहीं, अब आप श्री कृष्ण से हमारा मन वापस हमें दिलवा दो और यह काम केवल तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे अलावा यह काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। और फिर कहती हैं, सूर सफत हमें कोटि तिहारी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हमें फिर तुम्हारी शपथ है, कोटि तिहारी शपथ सौगंध है, हमें कोटि तिहारी, कोटि करोड़ों अर्थात असंख्य यानी बहुत अधिक, हमें तुम्हारी कसम है, यानी हम तुम्हारी अनगिनत सौगंध उठाती हैं और प्रतिज्ञा करती हैं कि कहो करेंगी सोए, कहो करेंगी सोए, सोए जो भी करेंगी, जो भी आप कहोगे, यानी हम सौगंध उठाकर तुमसे प्रतिज्ञा करती हैं कि अगर आप श्याम से हमें एक बार मिलवा दो, हमारा मन हमें तुम वापस दिलवा दो और यह काम केवल तुम ही कर सकते हो। उद्धव, अगर तुम ऐसा कर देते हो तो हम आपकी शपथ खाती हैं कि जो भी आप कहोगे हम वैसा ही करेंगी, अर्थात तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो, जिस योग का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, जिस मार्ग पर चलने के लिए आप हमें प्रेरित कर रहे हैं, हम उसी मार्ग का अनुसरण करेंगी। यानी हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपना लेंगी, परंतु शर्त यह है कि जो हमारा मन श्री कृष्ण के पास है वह मन हमें दिलवा दो। हमारा मन तो श्री कृष्ण जी ले गए हैं। ऐसा ही और भी पद है जिसमें भी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव मन ना ही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कव अवराधे ईस। उधो मन ना ही 10-20। ऐसा ही पद या ऐसा ही भाव कवि घनानंद की पंक्तियों में भी देखने को मिलता है, जिसमें वो लिखते हैं, तुम कौन दो पाटी पढ़े हूँ लला, मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं। प्रस्तुत पद में भी इसी प्रकार का भाव है। तो यहाँ पर
गोपियाँ उद्धव को लालच देती हैं, यानी विशेष के रूप में हम देखें तो यहाँ पर सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से तर्क प्रस्तुत किया है। गोपियों का वाग्वैदग्ध्य बहुत ही महत्वपूर्ण बन पड़ा है। उनमें तर्क करने की गजब की क्षमता है। इसी के साथ वे उद्धव की खुशामद भी कर रही हैं कि हे उद्धव, अगर आप हमारा मन वापस दिलवा दें, यानी वे उद्धव की खुशामद करती हैं, उद्धव को लालच देती हैं कि आप जो भी करेंगे कहेंगे हम वही करेंगी, परंतु आप एक बार हमारा मन उनसे वापस दिलवा दें। तो इस प्रकार से प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निर्गुण ईश्वर का खंडन किया है और गोपियों के माध्यम से वे श्याम को प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाए हरि संग गए ले, मथुरा जबे सिधारे, उद्धव मन नहीं हाथ हमारे। तो आपने इस पद की व्याख्या को सुना। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए पद के साथ।